Now we come to the very important type of motion, which is no confidence motion. Along with this, we'll also see the censure and the confidence motion. So no confidence बहुत important device है, ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है. So please have all your focus here. No confidence motion. Again the name is telling you that confidence नहीं show हो पा रहा है, ठीक है, और rather we will say we have no confidence in the government. ठीक है, अभी हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स बात करें, इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे भी क्या है, इसको एडमिट होने के लिए भी एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, लाइक इट वाज हैपनिंग इन द केस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट मोशंस होते हैं जहाँ गवर्नमेंट पे बहुत क्वेश्चन आ जाता है. एडजर्नमेंट में तो स्टिल इट वाज जस्ट दी, यू वुड से कि ठीक है हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सेंशर कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट को हटना नहीं होगा. Government will not have to leave the office, but in this case the government will have to leave. तो अभी हम समझते हैं कि वो क्या है. Now if you remember, हमने जब पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था और फिर अभी एग्जीक्यूटिव भी पढ़ा था, तो आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी नो कि ये क्या कहता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ COMs, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लोकसभा, ठीक है. एंड बिकॉज इट इज़ टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा, सो यू विल अंडरस्टैंड कि नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में नहीं होता है, ये सिर्फ लोकसभा में होता है, ठीक है. तो अब जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर्स की लोकसभा में, तो इसका मतलब है टिल द टाइम दीज मिनिस्टर्स आर एंजॉइंग द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, आई रिपीट, till the time these ministers are enjoying the confidence of Lok Sabha, only till then they will be in office. And if they do not enjoy the majority here, so or the confidence here, ठीक है, so they will not be in office. तो therefore ये आपको ध्यान रखना है कि this motion requires the confidence for COMs and of Lok Sabha. So confidence of Lok Sabha for COMs, because it talks about specifically collective responsibility. तो यहाँ हम भी सिर्फ कलेक्टिव पे फोकस कर रहे हैं. किसी मिनिस्टर में अगर इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस नहीं है हाउस को, तो वो इस कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा, ठीक है. सो ओनली इफ इट इज़ अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, if this motion is moved against council of ministers as a whole, only then this is accepted, let's say admitted, ठीक है. एक्सेप्ट होगा कि नहीं वो तो आगे डिस्कशन के बाद पता चलेगा, बट एटलीस्ट एडमिटेड. इफ़ इट इज़ अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर और लेट्स से सम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, लेट्स से ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, बट उसके अंदर हम सिर्फ इस ग्रुप के अगेंस्ट मोशन मूव करना चाह रहे हैं, दैट विल नॉट बी मूव्ड हियर. So any individual against any individual minister or against group of ministers, this will not be moved. It will only be moved when it is against the entire collective council of ministers. Okay? अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकता है टू गेट इट एडमिटेड, वो कोई रूल में नहीं दिया गया है. सो देयरफॉर द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज़ फाइनल. तो यहाँ पे अगर हम एडमिसिबिलिटी रूल्स की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, या फैक्टर्स जो हैं या कंडीशंस हैं वो नहीं दी गए हैं. तो यहाँ पे स्पीकर्स डिसीजन इज़ फाइनल, स्पीकर का डिसीजन होगा, उनका डिस्क्रिशन होगा, अकॉर्डिंगली वो डिसाइड किया जाएगा. ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई ग्राउंड्स की ज़रूरत नहीं है, नो ग्राउंड नीडेड, विच मीन्स इफ़ यू आर पुटिंग अ मोशन, यहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि आपने किस ग्राउंड पे करा. इट इज़ जस्ट अबाउट हमारा कॉन्फिडेंस है या नहीं, आपको स्पेसिफिक रीजंस नहीं देने हैं. वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दीज स्मॉलर थिंग्स, क्योंकि अभी जो हम सेंसर मोशन देखेंगे उसमें हमको NCM के साथ डिफ्रेंशिएट करना होगा. तो वहाँ पे ये पॉइंट्स विल कम हैंडी. फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर कि कोई ग्राउंड देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. और जो ये एडमिशन होगा मोशन का, मतलब 50 मेंबर के सपोर्ट के साथ जब ये एडमिट हो जाएगा, सो आफ्टर एडमिशन ऑफ मोशन विद इन 10 days, जब हाउस का मान लीजिए परमिशन मिल जाएगा, हाउस के परमिशन को बोलते हैं लीव ऑफ द हाउस, तो विद इन 10 days जो है इस मुद्दे को हमको उठाना होगा, ठीक है.
एंड उसके अलावा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो होती है वो टाइम डिसाइड कर लेगी कि कब आपको डिस्कशन करना है. सारा डिस्कशन जो हो जाएगा, सो विद इन 10 days डिस्कशन होना है. यूजुअली इट इज़ नोटिस दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो रिप्लाइज, क्योंकि यहाँ पर तो इट इज़ अबाउट दैट वी आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, विच मीन्स चार्जेस लग रहे हैं गवर्नमेंट पर. तो प्राइम मिनिस्टर यूजुअली रिप्लाइज टू लाइक आंसर अबाउट ऑल द चार्जेस विच आर लेविड अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो और अगर जैसा मैंने बोला कि ये चीज़ अगर एडमिट हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, सो इफ एक्सेप्टेड इट इज़ अबाउट रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, वो ऑफिस में नहीं रहते हैं. इफ़ अ मेंबर हु हैज़ मूव्ड द नो कॉन्फिडेंस मोशन इफ़ वांट टू विड्रॉ द नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑल्सो कैन डू दिस. उनको स्पीकर का, जब स्पीकर उनको बुलाएंगे, that you take the leave of the house. Leave of the house means permission of the house. So when speaker will call that member that you take the permission of the house to move this motion, at that moment the member can say that no, I want to withdraw this. वो भी हो सकता है. मान लीजिए उस वक्त उन्होंने नहीं बोला, पर बाद में अगर वो बोलना चाहें तो हाउस के परमिशन से वो उसको भी विड्रॉ कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें, और अगर हाउस के डिस्कशन के पहले ही वो चाहें कि नहीं हमें हटाना है तो वो भी कर सकते हैं. उनको एक रिटन लेटर देना होगा साइन करके सारे मेंबर्स से, और फिर कहना होगा कि हम इसको हाउस में नहीं लाना चाहते हैं. सो डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर देयर कि अगर एक बार प्रपोज कर भी दिया तो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इससे पूरी सरकार ही गिर रही है, पूरी गवर्नमेंट ही ख़त्म हो जा रही है, फिर आपको नया इलेक्शन कराना होगा लोकसभा के लिए. तो इसको ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट्स. अब अगर हम समझेंगे ये जो सेंशर मोशन है, जैसा मैंने आपको बोला, ये जो सेंशर मोशन है, हाउ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन. ठीक है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी जो एडमिट किया जाता है, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कि हम गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार गिरती नहीं है. तो कुछ चीज़ें जो इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करती हैं, censure motion, and then we see the pointers for no confidence motion. क्विकली हम इनके डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंटर्स समझेंगे. सबसे पहले अगर आपको ये लोकसभा में एडमिट कराना है तो यू विल हैव टू गिव स्पेसिफिक रीजंस. जैसा यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया कि नो ग्राउंड्स आर नीडेड टू बी मेंशन. व्हाट आर द स्पेसिफिक रीजंस ऑफ मूविंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो नहीं होता है ज़रूरी बताना, पर सेंशर के लिए यू नीड टू गिव द स्पेसिफिक रीजंस इफ़ यू वांट इट्स अडॉप्शन इन लोकसभा. यहाँ पे नो रीजंस या ग्राउंड्स नीडेड. ठीक है. दूसरी चीज़, दिस कैन बी मूव्ड अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ हम निंदा कर रहे हैं ना. So this can be moved against any individual minister or group of minister or entire council of minister. आप उसमें से कुछ भी कर सकते हो, सिंगल मिनिस्टर के लिए भी, या पूरे काउंसिल में से थोड़े से ग्रुप के लिए भी, या फिर होल काउंसिल के लिए भी. लेकिन इन दिस केस वी विल हैव इट अगेंस्ट ओनली council of ministers, neither about individual nor about any group. Why is censure motion put forward? This is about censuring, या फिर आप condemning समझ सकते हैं, minister for specific policies and actions, कि कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं, एक्शंस हैं, हमें नहीं पसंद आ रही हैं और हम उस पर अगेंस्ट जाना चाहते हैं. हमारे पास रीजंस हैं टू से दैट वी आर नॉट फेवरिंग इट, सो विल जस्ट क्वेश्चन इट एंड विल कंडेम दैट वाई हैव यू डन दिस. लेकिन यहाँ पे द होल इंटेंशन इज़ टू एसरटेन, यहाँ पे भी यू आर क्वेश्चनिंग एंड यू आर नॉट लाइकिंग, वो सब भी है, लेकिन द मेन इंटेंशन इज़ टू एसरटेन द कॉन्फिडेंस. हम चेक कर रहे हैं कि क्या अभी भी लोकसभा के मेंबर्स को कॉन्फिडेंस है इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आर्टिकल 75 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का. और अगर ये नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो फिर सरकार क्यों रहेगी, फिर सरकार ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए ये बहुत डिफरेंट मैटर है. उसके अलावा अनदर इज़ इफ़ सेंशर मोशन इज़ पास्ड इन लोकसभा, COMs नीड नॉट रिज़ाइन. ठीक है, क्वेश्चन उठेगा, उन पे जवाब होंगे, सवाल होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनको रेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे द रेजिग्नेशन ऑफ COMs इज़ अ मस्ट. ठीक है, और यहाँ पे
नो लीव ऑफ हाउस नीडेड टू मूव इट। इसको मूव करने के लिए आपका हाउस की परमिशन नहीं चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर लेती है कि इस दिन डिस्कशन करना और उस हिसाब से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लीव इज़ नीडेड। लीव मतलब यहाँ पे छुट्टी नहीं होती है, लीव मतलब यहाँ पे परमिशन होता है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस दिस कैन कम हैंड इन योर प्रीलिम्स, मेंस, कहीं पर भी जैसा सवाल हो उस हिसाब से आप इस पे आंसर कर सकते हैं। सो नाउ विल सी अबाउट द कॉन्फिडेंस। अब नो कॉन्फिडेंस हमने समझ लिया, तो भाई ये कॉन्फिडेंस मोशन क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस मोशन क्या कहता है, ये इस पर बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डिटेल नहीं मतलब आता है, बस थोड़ा बहुत हमें जानना ज़रूरी है दैट दिस इज़ अ न्यू प्रोसीजरल डिवाइस, ताकि हम किसी भी तरीके का ऐसा इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, कोई भी ऐसा मैंडेट आ रहा है, कोई भी ऐसा जहाँ पर जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, कोलिजन गवर्नमेंट है, ऐसा लग रहा है कि अचानक से ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि उनकी सरकार गिर जाएगी, मतलब कहते हैं ना डावाडोल की सिचुएशन है, देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी डाइसी, और आगे कैसे इनका सरकार चलेगा नहीं चलेगा उस पर हमारे पास थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है। तो वैसे केस में हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से एनी गवर्नमेंट विच इज़ हैविंग अ वेरी थिन मेजॉरिटी, वेफर थिन मेजॉरिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, या तो वो कोलिजन से बनाए हैं या तो खुद ही उनका माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, बहुत ही मतलब सिचुएशन ऐसा है कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो उस केस में प्रेसिडेंट विल कॉल दैट गवर्नमेंट कि आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करो, ठीक है। सो प्रूव मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड शो अस दैट हाउस हैज़ कॉन्फिडेंस इन यू और नॉट। एट टाइम्स जो गवर्नमेंट है वो खुद भी बोल सकती है कि हम मेजॉरिटी प्रूव करना चाहते हैं और हम वी वांट टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। जाहिर सी बात है, ये भी ऑब्वियस है कि इफ़ निगेटेड दिस इज़ अबाउट शोइंग कि कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या मतलब था कि हम तो साफ बोल रहे हैं कि वी डू नॉट हैव अ कॉन्फिडेंस एंड वी आर मूविंग अ प्रपोजल और अ मोशन फॉर दैट। यहाँ पे गवर्नमेंट भी बोल सकती है या प्रेसिडेंट उनको बुला सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत थिन मेजॉरिटी है, तो आपको शो करना होगा कि भाई आप सरकार मतलब सहमति है लोगों की या नहीं है आपके साथ में। सो इफ़ निगेटेड डेफिनेटली दिस विल ऑल्सो लीड टू द फॉल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर आगे इसको हम कैरी ऑन नहीं कर सकते। ओके, so we have understood about the no confidence motion, censure and the confidence motion. In the next video we'll finish this types of motion. ये सब छोटे 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 types हैं, इनको हम quickly finish करेंगे. So we'll talk about privilege, no day yet named, closure, dilatory and the motion of thanks, जिसमें ये हम कर चुके हैं but still just as a quick reminder. See you guys in the next video. Bye bye, take care.